नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। कल हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम के अंदर हमने संख्याओं के बारे में जाना था और आज उन्हीं चीज़ों को पहले हम देखेंगे और उससे आगे हम बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, ठीक। इसमें हमने कल क्या चर्चा की थी? संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। तो मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ आपको। जैसे मैंने संख्याओं को 3 भागों में पार्ट में बांटा था, वैसे 2 भाग ही होते हैं। तीसरा भाग तो इन दोनों से बनता है। एक तो होता वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या और तीसरा सम्मिश्र संख्या। ठीक। जो सम्मिश्र संख्या होती है वो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से बनती है, तो इसलिए मेनली तो 2 संख्या होती हैं। तो हमने कल चर्चा की थी कि जो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जो एक रेखा पर प्रदर्शित कर सकें या प्रस्तुत कर सकें, जो सभी नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक नंबर होते हैं। और इसके अंदर 0 भी आ गया, 1/2, 1, √2, जैसे पाई 2, इस प्रकार से अनंत नंबर होते हैं। इस साइड में -1 ले लो, -2 और अनंत तक माइनस नंबरों को हमें लिख सकते हैं। काल्पनिक नंबर कौन से नंबर थे? वो नंबर थे जिनको हमें एक लाइन पर हमें प्रदर्शित नहीं कर सकते। वो नंबर क्या थे? काल्पनिक नंबर थे। और इन्हें √-1, √-2, √-3 इस प्रकार से नंबर थे। और √-1 बराबर क्या था? आयोटा था। और जैसे √-2 बराबर हम क्या लिखेंगे? √2 आयोटा। ठीक। और सम्मिश्र नंबर क्या थे? a + i आयोटा b के रूप में लिखी जाती है। तो इसमें क्या हो गया? पहला नंबर तो हो गया वास्तविक नंबर, और सेकंड नंबर क्या हो गया? काल्पनिक नंबर। तो ये किससे बना हुआ है? वास्तविक और काल्पनिक नंबर से बना हुआ है। फिर हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या को 2 प्रकार से बांटते हैं। देखो, वास्तविक संख्या को एक तो मैं भिन्न के रूप में लिखना चाहता हूं और एक दशमलव के रूप में। तो 2 प्रकार से मैं इसे दर्शाता हूं। एक तो पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या के रूप में। और यहां पे भी 2 प्रकार से, एक तो पूर्णांक संख्या और एक यहां पे हम लिखेंगे प्रीमे और अप्रीमे। प्रीमे और अप्रीमे रूप से। ठीक। प्रीमे और अप्रीमे के रूप। तो प्रीमे नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, जो बटा के रूप में लिखे जाते हैं। और अप्रीमे नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते हैं, नहीं लिखे जाते हैं। ठीक। अब यहां पे देखो, दशमलव को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया शांत और एक हो गया अशांत।
फिर अशांत को भी हमने दो भागों में बांटा था, एक हो गया आवर्ती और दूसरा हो गया अनावर्ती। ठीक, तो यहां पे देखो कि जो शांत होते हैं उनको भी हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और अशांत आवर्ती होती है उन्हें भी हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अनावर्ती को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए ये नंबर जो अनावर्ती होते हैं, अशांत अनावर्ती होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? अप्रीमेय नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? अप्रीमेय नंबर होते हैं। जो पूर्णांक नंबर, शांत और अशांत आवर्त नंबर, ये क्या होते हैं? एक प्रीमेय नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या होते हैं? प्रीमेय नंबर होते हैं। ठीक, इसमें क्या था? दशमलव के रूप में थे, तो दशमलव में शांत और अशांत आ जाता है। प्रीमेय और अप्रीमेय के रूप में देखते हैं तब क्या होता है? P अपॉन Q के रूप में होता है। इसलिए हम यहाँ पे देखे थे, पहले कल हम पढ़े थे कि इन नंबरों को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, इस नंबर को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या हो गया? अप्रीमेय नंबर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रीमेय और अप्रीमेय के बारे में। कल हमने प्रीमेय और अप्रीमेय के बारे में जान लिया था, कुछ टॉपिक रह गए उनके बारे में हम जानेंगे। जब दो प्रीमेय नंबर हो, जब दो प्रीमेय नंबर हो और उन्हें हमें जोड़ें, तो एक प्रीमेय नंबर आएगा। जैसे 2 + 5 जोड़ा तो दोनों क्या है? प्रीमेय नंबर हैं, और कितना आ गया? 7। या 1/2 + 1/4 जोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आएगा? एलसीएम ले लो, 4 आ रहा है, 2 का भाग 4 में दिया तो कितनी बार गया? 2 बार, और 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। फिर 4 का भाग 4 में दिया तो 1 बार गया, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3/4। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है? जैसे अपन P अपॉन Q के रूप में देख रहे हैं, तो ये ऊपर वाले नंबर को हम P मान लिया और नीचे वाले नंबर को हमने क्या माना? Q माना। ठीक है, तो P क्या है? एक पूर्णांक नंबर बताया था मैंने कि P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक नंबर होते हैं। और 3 यहाँ पे क्या है? एक पूर्णांक नंबर है, और 4 भी पूर्णांक नंबर है। इसका मतलब ये क्या है कि प्रीमेय संख्या है। क्या है? प्रीमेय संख्या है। ठीक, तो इसलिए दो प्रीमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक प्रीमेय संख्या आती है। जब दो प्रीमेय नंबरों को घटाएं, दो प्रीमेय नंबर को आपस में घटाएंगे तो भी एक क्या आएगी? प्रीमेय नंबर ही आएगा, प्रीमेय संख्या ही आएगी। तीसरा पॉइंट, जब एक प्रीमेय नंबर हो और दूसरा एक अप्रीमेय नंबर हो तो क्या आएगा? तो इस प्रकार का नंबर हो तो वो क्या आएगा? अप्रीमेय नंबर आएगा। कैसे? कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 + √3 को जोड़ेंगे तो 2 प्रीमेय नंबर है और √3 क्या है? अप्रीमेय नंबर। तो ये संख्या क्या बन जाएगी? एक अप्रीमेय नंबर। इसी प्रकार से 0 में से +√2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो 0 एक प्रीमेय नंबर है और √2 क्या है? एक अप्रीमेय नंबर। तो जोड़ने पर क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है? एक अप्रीमेय नंबर आ रहा है। तो
एक प्रीमे और एक अप्रीमे संख्या को जोड़ने पर एक अप्रीमे संख्या आती है। और घटाने पर भी घटाने पर एक प्रीमे में से एक अप्रीमे घटाएं तो क्या आएगी? एक अप्रीमे नंबर आएगा। या अप्रीमे में से एक प्रीमे नंबर घटाएं तो भी एक अप्रीमे नंबर आएगा। यहां पे जो प्रीमे नंबर है और एक अप्रीमे नंबर है, इनको पलट के क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो भी योग होता है ना, वो क्या होता है, उनके अंदर एक क्रम विनिमय नियम लगता है। इसलिए जैसे 2 + 3 जोड़ने पर 5 आएगा, चाहे 3 + 2 जोड़े तो भी 5 आएगा। इसलिए इसके अंदर क्या लगता है? क्रम विनिमय नियम लगता है, तो दोनों स्थितियों में समान आता है। लेकिन जो घटाते हैं उसके अंदर क्या होता है? क्रम विनिमय नियम नहीं लगता, इसलिए मैं 2 लगाया। जैसे यहाँ पे 2 - 3 किया तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है? -1। 3 - 2 में 2 करते हैं तो एक प्लस का नंबर आता है। तो दोनों नंबर क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्रम विनिमय नियम नहीं लगता है और यहाँ पे लगता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक बार ही लिखा हूँ और इनको दोनों को अलग अलग लिखा हूँ, क्योंकि दोनों स्थितियों में अलग अलग नंबर प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, जब 2 प्रीमे नंबरों को गुणा करें, जब 2 प्रीमे नंबरों को गुणा करें तो एक प्रीमे नंबर आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला नंबर है, एक प्रीमे नंबर लेते हैं और दूसरा क्या लेंगे? अप्रीमे नंबर। और इनको गुणा करने पर क्या आएगा? एक अप्रीमे नंबर आएगा। और एक या प्रीमे नंबर आएगा। तो ये बताता हूं कि यहां पे अप्रीमे और प्रीमे दोनों क्यों आ रहा है। जैसे कोई भी नंबर ले लो, एक प्रीमे ले लो और एक अप्रीमे ले लो, तो √3 को 2 से गुणा किया तो 2 √3 आ रहा है, तो ये क्या आ गया? एक अप्रीमे नंबर आ गया। या 1 गुणा √3 ले लो तो भी क्या आ रहा है? एक अप्रीमे नंबर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जिससे गुणा करने पर वो क्या हो जाता है? प्रीमे नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। तो 0 को छोड़कर अगर किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो वो अप्रीमे नंबर आएगा। अगर वहां पे 0 गुणा में आ जाता है तो वो संख्या किस में बदल जाएगी? प्रीमे के अंदर बदल जाएगी। एक 0 ही एक नंबर इसके अंदर क्या है? प्रीमे संख्या है, जो अप्रीमे से गुणा करने पर एक प्रीमे नंबर प्राप्त होता है। अगला, यहां पे मैं एक पॉइंट छोड़ दिया था कि अप्रीमे प्लस अप्रीमे कर जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, ये नंबर अपने आप हट जाती है इसके अंदर मात्रा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक प्रीमे या अप्रीमे। तो इसके अंदर प्रीमे और अप्रीमे क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे देखोगे कि मैं अप्रीमे संख्या ले लिया, जैसे 2 + √3 क्या है? ये एक प्रीमे नंबर है और इसके अंदर मैं जोड़ देता हूं 2 - √3, तो ये भी एक अप्रीमे नंबर है, ये भी अप्रीमे नंबर है। ये अप्रीमे
नंबर और ये भी अप्रीमे नंबर है। अब इन्हें जोड़ो तो यहां पे क्या हो गया, 2 और 2 4, और यहां पे देखो ये संख्या क्या है प्लस की और ये माइनस की, और दोनों नंबर बराबर हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ गया 4, तो ये नंबर क्या आ गया, प्रीमे नंबर आ गया। क्या आ गया, ये एक प्रीमे नंबर आ गया। तो जब दो अप्रीमे संख्या को जोड़ते हैं तो एक तो प्रीमे नंबर आ रहा है, और अप्रीमे कब आएगा, जब √3 प्लस √2 को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये नंबर रह जाएगा। तो क्या हो गया, ये एक अप्रीमे नंबर हो गया। ये क्या आ गया, अप्रीमे नंबर आ गया। ठीक, तो जब दो अप्रीमे नंबर को जोड़ते हैं तो या तो प्रीमे आएगा या अप्रीमे नंबर आएगा। और गठ आएंगे तब भी तो मैं यहां पे चिन्ह क्या कर देता हूं, साथ में माइनस का चिन्ह भी लगा देता हूं। गठ आएंगे तो भी प्रीमे और अप्रीमे ही नंबर आएंगे। जब अप्रीमे नंबरों से गुणा करते हैं तब अप्रीमे को अप्रीमे नंबर से गुणा करने पर अप्रीमे से गुणा करने पर या तो प्रीमे आएगा या अप्रीमे नंबर आएगा। ठीक, तो क्यों आया, तो यहां पे देखो एक मैं प्रीमे नंबर √3 ले रहा हूं और गुणा दूसरा नंबर भी मैं √3 ले रहा हूं, तो यहां पे मान कितना आ जाएगा 3। यहां पे नंबर गायब हो रहा है, तो यहां आप खुद मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ लिख लिया करो, ये इस बोर्ड के अंदर ही दिक्कत है। तो मान कितना आ गया 3। तो ये नंबर क्या था, एक अप्रीमे नंबर था और ये भी एक अप्रीमे नंबर था, और दोनों को गुणा करने पर क्या मान आ रहा है हमारे पास, प्रीमे आ रहा है। तो जब दो अप्रीमे नंबरों को गुणा करते हैं तो एक क्या आया हमारे पास, प्रीमे नंबर। इसी प्रकार से अगर मैं √3 को √2 से गुणा करूं तो मान क्या आएगा हमारे पास, √6। तो ये क्या है, एक अप्रीमे नंबर और ये भी एक अप्रीमे नंबर है। तो यहां पे मान क्या आ रहा है, ये भी एक अप्रीमे नंबर आ रहा है। तो जब दो अप्रीमे नंबरों को गुणा करते हैं तो एक बार प्रीमे आ रहा है और एक बार अप्रीमे नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि वो कभी प्रीमे आएगा और कभी अप्रीमे आएगा, उसकी कोई निश्चित मान नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको क्वेश्चन के अंदर दे देगा कि जब दो अप्रीमे नंबरों को गुणा करने पर क्या आएगा, ऑप्शनल के अंदर दे देगा प्रीमे नंबर, अप्रीमे नंबर, दोनों या दोनों नहीं। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आएगा, तो उसमें क्या करना, आपको दोनों ही आते हैं। जब हम भाग करते हैं, प्रीमे संख्या के अंदर एक प्रीमे संख्या का भाग देते हैं, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, हर के अंदर 0 नहीं आएगा। ठीक, अन्य फिर उसका मान क्या आ जाएगा, एक प्रीमे नंबर आ जाएगा। जब अप्रीमे नंबर में अप्रीमे संख्या का भाग दें, ये लिख लेना, अप्रीमे का भाग दें तो क्या आएगा, इसमें प्रीमे या अप्रीमे। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कंडीशनों को याद रखो फिर अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रीमे और अप्रीमे क्यों आ रहा है, जैसे मैं ले लिया √3 के अंदर मैं √3 का भाग दे रहा हूं तो 1 आ गया, और 1 क्या है यहाँ पे, प्रीमे नंबर। अगर मैं यहाँ पे √6 के अंदर √2 का भाग देता हूं तो √3 आता है, तो ये क्या आ गया, एक अप्रीमे नंबर आ गया। तो दोनों यहाँ पे दो मान आ रहे हैं, एक प्रीमे और एक अप्रीमे।
जब भी अप्रीमे में अप्रीमे का भाग देते हैं तो एक प्रीमे आएगा या अप्रीमे नंबर आएगा। जब प्रीमे के अंदर अप्रीमे संख्या का भाग देंगे, किसका? अप्रीमे संख्या का भाग देंगे, तब क्या आएगा? तो हमें पता है कि जब ऊपर 0 होगा और किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और अन्यथा यहाँ पे 1/1 है तो √3, या यहाँ पे 2 है तो मैं किस √6 का भाग दे रहा हूँ, तो ये क्या है? अप्रीमे नंबर, ये भी अप्रीमे नंबर, लेकिन ये क्या आ गया? प्रीमे नंबर। तो यहाँ पे दोनों ही चीज आ जाएंगे, दोनों ही संख्या आ जाएंगी। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगला पॉइंट है अप्रीमे। अप्रीमे के अंदर किसका भाग दे रहे हैं? हमें प्रीमे संख्या का भाग दे रहे हैं। जब इसमें भी कंडीशन रहेगी, यहां पे अप्रीमे आएगा, यहां पे कंडीशन क्या है? हर के साथ 0 नहीं होगा। यहां पे क्यों नहीं लिया ऐसा? क्योंकि अप्रीमे नंबर में 0 आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने 0 के लिए कोई कंडीशन नहीं लिखी। लेकिन यहाँ पे प्रीमे नंबर में क्या है? 0 एक प्रीमे नंबर है 0, इसलिए 0 हम भाग के नीचे नहीं ले सकते। क्योंकि कल मैंने समझाया था कि कोई भी नंबर के अंदर हम 0 का भाग देते हैं तो वो अनंत बार जाता है, और अनंत बार जाता है तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, कोई अनंत है। अनंत का मतलब कोई उसका फिक्स नंबर नहीं है कि इसका कौन सा नंबर हो, 1 बार भी चल जा सकता है, 2 बार भी जा सकता है, 3 बार भी जा सकता है, तो उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते। तो ये कंडीशन आप उतार लेना। अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट ये है